हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 2 है। प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जबकि मॉम को मालूम पड़ चुका था कि उनकी बेटी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। रुत पूछता है, मॉम काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है, कोई बात है? मॉम नहीं बताती है। इधर बेचारी मी टोटली कंफ्यूज, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ईट के क्वेश्चन का वो किस तरीके से आंसर रिप्लाई करे। मॉम मी को सजेस्ट करती है, जा करके साफ मना कर दो, मैं मेरी बेटी की शादी उस ईट से तो बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी। जबकि मी और ईट दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और जब भी ईट को कोई परेशान करता था तो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मी आगे खड़ी रहती थी। मी की वजह से ईट जिद पर अड़ चुका था, डैड मुझे मी चाहिए, और इसकी वजह से उसने खाना और मेडिसिन दोनों ही छोड़ दिया था। हार मान करके ईट के डैड फाइनली मी की मॉम के पास आते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ मेरी बेटी की बातों का मान रख लो, वो मी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, वो हमेशा उसे खुश रखेगा, एक बार उस पर भरोसा तो करो। मॉम मना कर देती है, मेरी बेटी की शादी मैं उस लड़के से नहीं करवाऊंगी। आगे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। रेड अपने फ्रेंड्स के साथ बातों में लगी हुई थी, तभी उसकी नज़र मैट पर पड़ती है। अब मैट ने उसके फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसका रिवेंज लेने के लिए वो मैट के पास आती है और फिर उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। कभी कैंटीन में तो कभी क्लास में तो कभी किसी और प्लेस पर, हर जगह बस उसे परेशान ही कर रही थी। तभी रिन के पास कुछ लड़के आते जो उसके साथ बदतमीज़ी पर उतर आते। तब यहाँ पर मैट उसकी हेल्प करता है, जिसकी वजह से उन लड़कों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उसके बाद वो मैट और उसके बाकी दोस्तों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। इवन वहाँ पर तो गन भी निकल जाती है, लेकिन इस छीना झपटी में बेचारे मैट के हाथों से गोली चल जाती है और आगे मॉम और मी को मालूम पड़ता है कि मैट को अरेस्ट कर लिया गया है, वो जेल में है। रिन और उसके फ्रेंड्स का यहाँ पर ऑफिसर स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट लेने के बाद रिन और उसके बाकी फ्रेंड्स को वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता है। रिन को बुरा लगता है कि उसे प्रोटेक्ट करते हुए मैट की ये कंडीशन हो गई है। मैट की मॉम आती है और मी दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। वो छुड़ाने की कोशिश तो कर रहे थे मैट को, लेकिन अब मैट के हाथों से गोली चली थी। इसी वजह से जिस बच्चे पे गोली चली हुई थी उसके पेरेंट्स आ करके वहाँ पर FIR दर्ज करवा देते हैं, जिसकी वजह से बेचारे मैट को जेल में जाना पड़ता है। मी काफ़ी परेशान थी और वो मैट से कहती है, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से मैं बाहर निकाल दूँगी। अंक के थ्रू ईट के डैड को मालूम पड़ता है कि मी के ब्रदर मैट को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मैट को जब मालूम पड़ता है कि उसे कोई विजिट करने के लिए आए, बेचारा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। रिन को सामने देख करके वो अपसेट हो जाता है और रिन से कोई बात न करते हुए सीधा वो वापस चले जाता है। मी और उसकी मॉम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके मैट को जेल से बाहर निकाले, लेकिन उनकी पूरी कोशिश नाकाम हो जा रही होती है क्योंकि मैट को जेल से बाहर निकालना इम्पॉसिबल था। अंग मी के पास कॉल करता है, फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं मैट को बाहर निकाल लूँगा, मैंने एक लॉयर से बात की है, बस उसी के पास जा रहा हूँ। मी की मॉम की फेस पे स्माइल हो जाती है कि अंग ज़रूर उनके बेटे को बाहर निकाल लेगा। लेकिन जब वो लॉयर के पास जाता है तब लॉयर जब उसके केस के बारे में सुनता है और पीछे हट जाता है, नहीं ऐसे केस को मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, आई एम सॉरी। इधर जेल में दो ड्रंक पर्सन मिल करके मैट को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, इस वजह से क्योंकि मैट ने उनके कहने के मुताबिक उन दोनों का काम नहीं किया था। इसी वजह से उन दोनों ने मैट को बहुत बुरी तरीके से मारा था। आगे मी को दिखाया जाता है जो कि ईट को हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आई थी और फाइनली वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। ईट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, ये सब कैसे हुआ, और ये सब किया था ईट के डैड ने, वो भी इस कंडीशन पर कि वो मैट को जेल से बाहर निकालेंगे, लेकिन बदले में मी को ईट से शादी करनी पड़ेगी। मी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था तो बस ईट से शादी करना, तो इसी वजह से वो मान जाती है अपने ब्रदर को जेल से बाहर निकालने के लिए। और ईट की डैड भी अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैट को जेल से बाहर निकलवा ही देते हैं, जिसकी वजह से मी की मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और मी भी। ईट भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर वापस आ चुका था। सर्वेंट ईट के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे। थिप्पी को तो झटका लगता है जब उसे मालूम पड़ता है कि मी ईट से शादी करने वाली है, जबकि ईट की कंडीशन के बारे में सबको मालूम है। थिप्पी उसे सजेस्ट करती है कि वही शादी ना करे, लेकिन मी की मजबूरी सिर्फ मी ही जानती है। मी के पास कॉल आता है, तब वो अंग से मिलने के लिए उसके पास जाती है। ठीक है, बताओ तुम मुझे इस तरीके से अर्जेंट में क्यों बुलाए। तब अंग कहता है, तुम्हें अच्छे से मालूम है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और ईट की सिचुएशन के बारे में तुम अच्छे से जानती हो, तो फिर इस तरीके से तुम मुझसे शादी करने के लिए किस तरीके से रेडी हो सकते हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, मना कर दो। मी की मजबूरी सिर्फ मी ही जान रही थी, इसी वजह से वो अंग को सजेस्ट करती है कि उसे भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। इधर जब से ईट ने सुन लिया है कि मी उससे शादी कर रही है, वो तो खुशी से पागल हुए जा रहा है और मेडिसिन लेने में भी वो बिल्कुल भी नाटक नहीं कर रहा था
जिसे देख करके किन भी काफ़ी परेशान हो जाती है। इधर अंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और फिर वो हवा में ही फायरिंग कर रहा था। तब उसका दोस्त उसे सजेस्ट करता है, जो चीज़ प्यार से ना मिले उसे छीन कर ले लो। आगे एक बार फिर से अंग मी से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इट जैसे लड़के से शादी ना करे। जहाँ पर मी एक बार फिर से अंग से कहती है कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़े। मी आगे बढ़ चुकी है। अपना वेडिंग कार्ड देख करके इट बहुत ही ज़्यादा खुश था। फाइनली मी मेरी होने वाली है। और इस तरह वेडिंग कार्ड को देख करके अंग इट पर फुल भड़का हुआ था। इट बाहर जाता है जहाँ उसे फॉलो करते हुए किन आती है। किन भी नहीं चाहती थी कि अंग की शादी मी से होए या वो दोनों एक दूसरे को डेट करें, बिकॉज किन अंग को जो लाइक करती है इसी वजह से। फाइनली आज वो दिन आ ही गया था जहाँ इट और मी दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे। इट बहुत ही ज़्यादा खुश था कि आज मी उसकी वाइफ बन जाएगी। सब कुछ टाइम तक अच्छा ही चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। शादी के रिचुअल्स को स्टार्ट किया जाता है। सारे लोग आ करके उनकी न्यू लाइफ की ब्लेसिंग उन्हें दे करके वापस जा रहे थे। सब कुछ टाइम के लिए ठीक चल रहा था, तब तक जब तक कि वहाँ पर अंग की एंट्री नहीं होती है। अंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और आ करके वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा क्रिएट करता है। साथ ही इट को वार्न भी करता है कि उसने मी को छीना, अब वो मी को दोबारा से छीन लेगा क्योंकि वो मी से प्यार करता है। तो बदले में अंग को यहाँ पर डैड से थप्पड़ भी खाना पड़ता है। फाइनली अंग के जाने के बाद सारी रिचुअल्स के साथ इट और मी की शादी कंप्लीट हो जाती है। और इसके बारे में रुथ की मॉम को भी मालूम पड़ जाता है कि उनके बेटे की शादी हो चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी इट के लिए। मी शादी तो कर चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इट से बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। वो इतना तो जानती थी कि इट उसे हर्ट नहीं करेगा, लेकिन एज अ हस्बैंड उसे एक्सेप्ट करना मी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही थी। मी जब फ्रेश होकर के वापस आती है तब वो देखती है कि इट सो चुका है। वो सीधा बेड पर आती है और उन दोनों के बीच में एक पिलो रखती है। ये सही रहेगा। अब वो सो ही रही होती है, तभी इट सडनली उसके पास आ जाता है। तुम्हें क्या लगा मैं सो रहा हूँ? मैं जग रहा था। बाय द वे फाइनली तो मेरी वाइफ बन चुकी हो कहकर उसके फोरहेड पे किस भी करता है। साथ ही ये भी बताता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मी को वॉट और बूट दोनों की बिल्कुल भी नहीं जमती है। दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरीके हमेशा एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते रहते हैं और हमेशा वॉट ही अपनी मुँह की खाता है। वॉट यहाँ पर न्यूज़पेपर में जब इट और मी को देखता है कि वो दोनों शादी कर चुके हैं, तब वो इट को रुथ समझ रहा था और सारे पेपर्स खरीद लेता है ताकि बोर्ड ना देखने पाए। और उसके बाद वो सारे पेपर्स ला करके रुथ को शो करता है। रुथ, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? अपने फ्रेंड को भी इन्वाइट नहीं किया, ऐसा क्यों किया? तब रुथ कहता है, ये मेरी शक्ल का दिख रहा है, लेकिन मैंने तो ऐसी शादी नहीं की। तब यहाँ पर वो मॉम के पास जाता है। मॉम के थ्रू रुथ को फाइनली यहाँ पर सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि जिस बंदे को वो न्यूज़पेपर में देख रहा है, जो कि सेम उसकी तरह डिट्टो है, उसका नाम इट है और वो उसका ब्रदर है और दोनों ट्विंस हैं। रुथ कंफ्यूज था। अगर वो लड़की किसी और लड़की को लाइक करती है तो उसने इट से क्यों शादी की? वो काफ़ी कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मी काफ़ी अपसेट बैठी हुई थी। तब उसके पास इट आता है। न्यू ब्राइड अगर इस तरीके से अपसेट बैठी रहेगी तो कैसे चलेगा? चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं कहकर वो मी को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर के चला जाता है। दोनों पहले टेंपल जाते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं। उसके बाद दोनों फन वाली प्लेस पर जाते हैं जहाँ एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हुए दोनों बहुत ज़्यादा फन करते हैं। रुथ मी की फ़ोटो देखे जा रहा था। वॉट आता है, ये तो वही लड़की है ना जो तुम्हारे ब्रदर के साथ शादी हुई है, उसकी फ़ोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? रुथ इसे कहता है, तुम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे हो मेरे मैटर में, दूर रहो, वरना लास्ट टाइम कितनी पिटाई की थी तुम भूल तो नहीं गए हो? वॉट कहता है, नहीं रहने दो, मैं दूर ही ठीक हूँ। नाइट में इट मी के लिए पियानो प्ले करता है और मी को इट का पियानो प्ले करना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तब इट कहता है कि वो मी को भी सिखा सकता है अगर वो सीखना चाहे। मी कहती है, ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है। इट मी को यहाँ पर पियानो प्ले करना सिखा रहा था। उन दोनों को एक साथ इस तरीके से हंसी खुशी देख करके अंग को तो बहुत ही ज़्यादा जेलसी हो रही थी। रुथ को मालूम पड़ता है जब कि बोट सिटी जा रही है, वो भी उस प्लेस पर जहाँ वो अपने ट्विन ब्रदर इट से मिल सकता है। उसके बाद क्या रुथ बोट के पास आता है। स्वीटी, क्या मैं भी तुम्हारे साथ सिटी चल सकता हूँ? बोट को इस तरीके से स्वीटी बोलना, बस बोट तो फिसल चुकी। रुथ से वो एक भी क्वेश्चन नहीं करती है कि उसे क्यों जाना है, किस वजह से जाना है। साथ लेकर के सिटी आ जाती है और उसके साथ वॉर्ड भी आता है क्योंकि रुथ जहाँ वॉर्ड वहाँ। वॉर्ड यहाँ पर स्टमक पेन का बहाना बना करके रुथ को लेकर के उस प्लेस पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो इट से मिल सकता था और मी से। लेकिन इन्फॉर्मेशन निकलवाना था, वो भी किन से। किन बता देती है कि इस वक्त वो मी से कहाँ मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रुथ अपने आप को छुपाता है क्योंकि कोई उसे इट समझ ले
तो उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अंग मी के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, क्या तुम बाहर आ सकती हो। मी आने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जाने से पहले वो इट की प्रॉपर तरीके से केयरिंग करती है और उसे अच्छी तरीके से कवर करके वहाँ से चली जाती है अंग से मिलने के लिए। मी को देख करके अंग अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और सडनली मी को डायरेक्टली हक कर लेता है। जब वो मी को हक कर रहा था तब वहाँ पर रुत उन दोनों को इस तरीके से देख लेता है। रुत को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मी उसके ब्रदर को धोखा दे रही है। तभी वहाँ पर उसे कोई देख ना ले, इसी वजह से वो अपने फेस को कवर कर लेता है। अंग अपने फ्रेंड को सिचुएशन हैंडल करने के लिए कहता है कि देखो वो है कौन, जहाँ पर अंग का फ्रेंड बस रुत के पीछे पड़ जाता है। उन दोनों के बीच में फाइट भी होती है, लेकिन रुत वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर थिप्पी और बूट दोनों एक दूसरे के आमने सामने बाय मिस्टेक आ जाते हैं। उन्हें पास्ट का सारा फ्लैशबैक याद आता है। फिर क्या, दोनों जंगली बिल्लियों की तरह एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं और बेचारा वॉट उन्हें बस शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। इधर रुत कार के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से वो बड़ी ही आसानी से अंग के बेस्ट फ्रेंड के सामने से निकल जाता है और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है कि रुत यहाँ पर आया था। नाइट में मी पियानो प्ले करती है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले कर रही थी बिकॉज उसे इट ने जो सिखाया था। वो सोने के लिए जब वहाँ से चली जाती है तब उसके बाद इट अपनी प्लानिंग स्टार्ट करता है। वो इसमें थिप्पी की हेल्प लेता है। थिप्पी कहती है क्या हम एक रात में सब कर पाएंगे। इट कहता है हाँ हो सकता है बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मी जब उठती है इट उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हुआ था और उसे जल्दी से फ्रेश होने के लिए कहता है बिकॉज उसने उसके लिए सरप्राइज़ जो प्लान किया था। मी फ्रेश होती है, उसके बाद इट उसे सरप्राइज़ देने के लिए उस प्लेस पर लेकर जाता है जहाँ पर पूरी नाइट उन सब ने मिल करके बहुत सारे फ्लावर्स को अच्छी तरीके से अरेंज कर दिया था। इट का सरप्राइज़ मी को अच्छा लगता है बिकॉज उसे फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा जो पसंद थे, इसी वजह से वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। और इधर बेचारी रिन कोशिश कर रही थी कि वो मैट से बात कर सके और उसे सॉरी बोल सके, लेकिन हर टाइम मैट उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसी की वजह से तो पिछली बार बहुत बुरी तरीके से फंसा था। इस बार वो रैन की वजह से फंसना नहीं चाह रहा था, इसी वजह से जहाँ तक का हो सकता था वो रैन को इग्नोर करता है। अंग के फ्रेंड के थ्रू मी को मालूम पड़ता है कि अंग की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। मी अंग से मिलने के लिए आई हुई थी, उसे तो कुछ भी आइडिया नहीं था। थिप्पी को कुछ अजीब लग रहा था, इसी वजह से वो इट को जा कर के बता देती है कि मी अंग से मिलने के लिए गई है। इट काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि वो अंग को अच्छी तरीके से जानता है। अंग ने झूठ कहा है कि उसकी कंडीशन ख़राब है, वो तो बस मी को किसी भी कंडीशन में वहाँ पर बुलाना चाह रहा था। उसके फ्रेंड ने उसे कहा था कि अगर जो चीज़ उसे प्यार से ना मिले उस चीज़ को वो ज़बरदस्ती ले ले। अंग मी से कहता है कि वो इट से डिवोर्स ले ले। मी ऐसा करने के लिए मना कर देती है, जिसकी वजह से अंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फोर्सफुली मी को अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। मी उसे दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं पर इट सही टाइम पर आ जाता है, जिसकी वजह से मी के साथ अंग कुछ भी नहीं कर पाता है। मी रो रो करके इट को सब कुछ बता देती है। इट को बुरा लगता है, वो अंग के पास जाता है। अंग उल्टा इट को ही बहुत बुरा भला कहने लगता है कि मी जैसी लड़की वो डिज़र्व ही नहीं करता है, क्योंकि ना ही वो मी को प्रोटेक्ट कर सकता है और ना ही उसकी अच्छी तरीके से केयरिंग कर सकता है, और साथ ही वो इट को मारता भी है। मी इट को लेकर के वहाँ से चली जाती है और उसकी अच्छी तरीके से केयरिंग करती है, साथ ही उसे सजेस्ट भी करती है कि वो अंग से दूर रहे क्योंकि अंग बहुत ही घटिया टाइप का लड़का है। इट दिल ही दिल में खुद को कोसे जा रहा था कि अगर आज वो स्ट्रांग होता तो मी के साथ अंग कुछ भी ऐसी करने की कोशिश नहीं करता। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए जा रहा था। मी उसे समझाती है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। नाइट में इट बस अंग की ही बातें याद कर रहा था कि वो मी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, इसी वजह से वो गन लेता है और सीधा अंग के पास जाता है। अंग एक बार फिर से इट को टीज़ करता है कि वो मी के लायक नहीं है, वो मी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। अगर मी किसी को डिज़र्व करती है तो वो सिर्फ अंग, जिसकी वजह से इट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इट अंग को शूट करता उससे पहले अंग इट से गन छीन लेता है और वो इट को बहुत बुरी तरीके से मारता है और साथ ही उसे अस्थमे वाला पंप भी नहीं देता है, जिसकी वजह से इट की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। इतने पे भी अंग को तसल्ली नहीं मिलती है और वो इट को बहुत बुरी तरीके से मारता है, साथ ही अपने फ्रेंड से भी इट को मरवाता है। अब जब मी उठती है इट को ना पा करके काफ़ी परेशान हो जाती है और सर्वेंट से भी पूछती है। अंग इट को ठिकाने लगाने चाह रहा था, लेकिन सही टाइम पर मी आ जाती है, जिसकी वजह से अंग छुप जाता है और मी को यहाँ पर इट मिल जाता है। और अगली सीन में इट को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है।